हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परमचंद कुमार रवि। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं वर्क एंड टाइम का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका वर्क एंड टाइम का पार्ट 2। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है तो उस टाइप के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। क्या है कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकती हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। क्या करते हैं? तो ए और बी एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब एक काम छोड़ देता है या काम चला जाता है। ठीक है, शेष काम को बी निम्न समय में कितना दिन में पूरा करेगा, ए आपको बताना है। यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब बी काम छोड़कर चला जाता है। बी काम छोड़कर चला जाता है तो आपको बताना है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ए आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे? तो मैं यहाँ पे आप लोग को इस प्रश्न को 2 मेथड से बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा। आपका जो मेथड सही लगेगा उस मेथड को आप बना सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आप लोग को अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को कितना 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए का काम यहाँ पे 18 और बी यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा? टोटल वर्क निकाल लेना होगा। क्या करना होगा? टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेना होगा कि कितना वर्क होगा। तो टोटल वर्क किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए भी मैंने 2 मेथड बताया है। यदि आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो ही यहाँ पे आपका इसी का पार्ट 2 समझ में लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पार्ट 2 समझाने के लिए, अगर फिर भी अगर नहीं समझ में लगता है तो इस वीडियो को आप स्किप यहीं पे कर दें। पहले इसका पार्ट 1 का जो क्लास है उसको देखें, इसके बाद फिर इस वीडियो को देखें तो आप लोग को काफ़ी आसान समझने में होगी। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया? 72 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है, तो इन दोनों के एलसीएम लिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे भागा देंगे। ठीक है, तो 18 को टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 72 आ जाएगा। तो 18 चौक 72 4 बार में, और यहाँ पे 24 दिया 72 3 बार में। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम जोड़ लिए। ठीक है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे आपका क्या निकल गया? तो ए यहाँ पे एक दिन का काम निकल गया कि एक दिन में ए इतना मान के चलिए यूनिट काम करता है और बी एक दिन में इतना काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो यहाँ पे आपका 7 हो गया। तो आपको निकालना होगा कि ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, वो आपको पहले निकाल लेना होगा कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? 7/72 हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ए और यहाँ पे आपका दिया हुआ है बी। तो ए का यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका काम कितना हो जाएगा? ए का काम हो जाएगा यहाँ पे 1/18 और बी का हो जाएगा कितना? 1/24। ठीक है, तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो वहां से भी आपका इसका क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क निकल जाएगा। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि ए और बी द्वारा
एक दिन में किया गया काम कितना हो गया? 7/72 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? तो चलिए यहाँ पे एक दिन में ए और बी द्वारा काम कितना किया गया? 7/72 किया गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों 8 दिन काम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? तो 7/72 इंटू 8 करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8 दिन में किया गया काम कितना हो गया? तो 7/9 हो गया। तो देखिए ए और बी मिलकर 8 दिन में कितना काम कर लिए? 7/9 काम कर लिए। तो शेष काम कितना बच गया? तो शेष काम जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक काम था, इस काम को 8 दिन में इतना काम कर लिए, तो शेष काम कितना बच गया? 2/9 बच गया। तो इस 2/9 को अब काम कौन करेगा? पहले ए काम कर रहा था और बी काम कर रहा था, तो ए तो चला गया, तो शेष काम जो बचा है उसको काम कौन करेगा? बी करेगा। अब बी कितना दिन में करेगा? तो इसके लिए हम करेंगे बी द्वारा करने में लगा समय क्या हो जाएगा? शेष काम बटा बी की कार्य क्षमता होगी, उससे हमको क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो ए आपका हो गया शेष काम 2/9 बटा 1/24। 1/24 कैसे आया? तो बी का जो कार्य क्षमता है वो आपका। अब इसको अब गुना, यहाँ पे भागा में इसको हम गुना में चेंज कर लेंगे, तो 2/9 गुना 24/1। अब यहाँ पे सिंपल आपको इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16/3। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि आपका ए मेथड आप लोग को समझ में नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इसके सेकेंड वाला मेथड आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं फर्स्ट मेथड को रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो इसकी मदद से आपको क्या निकाल लेना है? यहाँ पे आपका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम इससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा एक दिन का काम। जब एक दिन का काम निकल गया तो दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर 8 दिन में यहाँ पे आपका 7/9 काम करेंगे। तो अब यहाँ पे 7/9 काम कर दिया दोनों मिलके, तो देखेंगे कि शेष काम कितना बच गया। तो मेरे पास एक काम था जिसमें से 7/9 दोनों मिलके कर दिए, तो शेष काम कितना बच गया? 2/9। अब इस 2/9 को कौन काम करेगा? जो बच जाएगा वो, तो बी बच जा रहा, तो बी इस काम को करेगा। इस बी काम को करेगा तो कितना करेंगे? तो यहाँ पे जो शेष काम है 2/9, इसमें उसका जो कार्य क्षमता है वही ना करेगा। तो उसका जो कार्य क्षमता है उसको हम इससे भागा कर देंगे, तो आपका इसको हम उल्टा कर देंगे। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब इसको काट के कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 8 24, 8 दूना 16/3। ये था आपका। अब इसी प्रश्न को आपको सेकेंड में किस प्रकार बनाएंगे? यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न को आप सेकेंड मेथड से किस प्रकार बनाएंगे? तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि समीकरण किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में करते हैं। तो सिंपल सा आपको नीचे में 18 लिख देना है, जोड़ का चिन्ह यहाँ पे करना, और यहाँ पे 24 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखना है कि दोनों एक साथ कितना दिन काम किए हैं। तो 8 दिन तक काम किए हैं, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए और यहाँ पे 8 लिख दीजिए। इसके बाद तब ए काम चला जाता है, तो शेष काम कौन करेगा? जो शेष काम है वो कौन करेगा? बी करेगा। तो शेष काम कितना है? पहले तो 8 दिन दोनों मिलके काम किए, जो आगे काम करेगा वो और आगे 1 दिन और आगे काम करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 8/18 प्लस 8 प्लस x/24। तो इसी को मैंने यहाँ पे रिपीट किया। इसी चीज को समीकरण को मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर रहे हैं। तो सिंपल आपको नीचे में 18 लिख देना है, प्लस लिख देना है और यहाँ पे 24 लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन में देखना है कि दोनों जो है कितना दिन तक साथ में काम किए हैं। तो 8 दिन किए हैं, तो 8 यहाँ भी करेंगे और 8 यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि कौन जा रहा है। जो जाएगा उसको तो छोड़ देंगे, जो शेष काम करेगा वो मान के चलिए कितना काम करेगा और अधिक 1 दिन और अधिक काम करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? x का मान निकालेंगे। तो उसी को मैंने यहाँ पे समीकरण के रूप में ऐसे लिख दिया है। तो 8/18 प्लस 8 प्लस x/24 इक्वल टू 1।
यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा, तो अब सिंपल भिन्न का जोड़ आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, 4 8 32 जोड़ 24 तिया 72, 3 8 24, 3x इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हम 63 से गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा। 34 + 24 + 3x इक्वल टू 72। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 56 + 3x इक्वल टू 72। तो 3x को मैंने यहीं पे रख दिया, ये प्लस में था, इसको हम इधर ले आए तो ये आपका माइनस में हो गया। तो 72 में 56 को घटा देंगे तो ये आपका 16 आ गया। और यहाँ पे आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सेकेंड मेथड से आप इस प्रश्न को किस प्रकार बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 18 + 24 लिख देना है बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि दोनों मिलकर कितना दिन काम किया। अगर 2 दिन दोनों काम करते तो ऊपर में 2 करते, अगर 3 दिन रहता तो 3 करते। तो क्वेश्चन में 8 दिन दिया हुआ है दोनों मिलकर अगर, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे बोल रहा है ये ए का है और ये आपका बी का है। तो ए तो चला गया काम छोड़कर, तो जो अगला काम करेगा वो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी कितना दिन काम करेगा वो हमको नहीं पता। तो जब नहीं पता तो उसको आपको क्या कर लेना है, एक्स मान लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्स का मान निकाल लेना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दोनों मेथड आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि x और y एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, फिर x चला जाता है। उस शेष कार्य को अकेला y कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को इस प्रश्न को भी दोनों मेथड से बताकर आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको x और यहाँ पे y, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकाल लेना है, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क किस प्रकार निकालेंगे वो आप लोग को अच्छी तरह से पता है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लिया, 48 आ गया। 12 चौक 48, 4 16 तिया 48, 3 ये आपका गया। तो ये आपका निकलता हो क्या होता है, 1 दिन का काम निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 दिन का काम किसका, x और y का 1 दिन का काम कितना हो गया। तो x और y का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 7/48 हो जाएगा। ये आपका 1 दिन का काम हो गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 दिन में इन दोनों इतना काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा भाई। तो 3 दिन में इसको 7/48 गुना 3 करेंगे तो ये आपका निकल गया 3 दिन का काम। जब दोनों मिलकर 3 दिन में इतना काम कर रहे हैं तो शेष काम कितना बच गया मेरे पास। तो मेरे पास टोटल काम था 1, इस 1 में से जो 3 दिन मिलकर काम किए उसको हम घटा देंगे तो ये आपका शेष काम निकल गया। अब शेष काम जो निकल गया वो शेष काम कौन करेगा, तो वो y करेगा। y कैसे करेगा, तो जो शेष काम है उसको और इसका जो कार्य क्षमता है, ठीक है, तो इसका कार्य क्षमता कितना है 1/16। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 16। अब इससे ई कट गया तो ये आपका, तो y जो है वो शेष काम कितना दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। अब इसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से किस प्रकार बनाएंगे, तो इसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड में इसको समीकरण पे बैठा के आप लोग को बनाना है। किसका समीकरण, तो समीकरण किस प्रकार बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे x और y एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 12 लिख देना है, जोड़ लिख देना है, और यहाँ पे आपको 16 और यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख देना है। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों कितना दिन मिलके साथ में काम करते हैं। तो जो दोनों है एक साथ कितना दिन काम कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ हैं 3 दिन काम किए। कितना दिन, 3 दिन। तो 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया और 3 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखना है कि काम छोड़कर कौन जा रहा है, x जा रहा है कि y जा रहा है। तो इसमें आपका x जा रहा है, तो जो शेष काम बचेगा वो क्या करेगा, b करेगा। कितना दिन में करेगा वो हमको नहीं पता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि b काम शेष x दिन में करेगा। ये आपका समीकरण हो गया। इसके बाद यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 48 हो जाएगा। 12 चौक 48,
12 चौक 48, 4 तिहाई 12, 16 तिहाई 48, 3 तिहाई 9 प्लस 3x इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 9 21 प्लस 3x, अब यहाँ पे इधर हो जाएगा तो ये आपका 48 हो जाएगा। अंक को एक तरफ करेंगे तो 3x इक्वल टू 48 माइनस 21 हो जाएगा। हम इसको घटा देंगे, 48 में 21 को घटा देंगे तो आपका 27 बच जाएगा। अब यहाँ पे x गुना में है, इधर आएगा तो 3y भागम हो जाएगा, तो ये आपका x का मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो आप इस प्रकार भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन दूसरा टाइप का है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया था कि y अकेले कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसा था। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार 2 बार, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में लग जाएगा। नेक्स्ट आप चेंज है, चेंज कहाँ है वो अगर आप लोग को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में लग जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद ए और बी दोनों काम कर रहे हैं और काम शुरू कर दिए, लेकिन 3 दिन तक साथ काम करते हैं और 3 दिन के बाद ए छोड़ देता है। तो आपको बताना है कि 3 दिन जो बी ए छोड़ देता है उसके बाद उसके बाद काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए कुल कितना दिन लगेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या होगा कि टोटल पहले कितना दिन दोनों साथ में काम किए, तो टोटल यहाँ पे 3 दिन तो साथ में काम कर लिए, और जो आगे काम करेगा उसको निकालना होगा, और पहले देखना होगा कि दोनों मिलके कितना दिन काम किए, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोग को सेकेंड मेथड से यहाँ पे आप लोग को समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड से भी आप बना सकते हैं इस तरह। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको उसी तरह लिख लेना है, समीकरण बैठाना है, क्या समीकरण। तो ए और बी कोई काम को 6 और 12 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 6 और ये हो गया आपका 12 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, कितना दिन तक दोनों साथ किए, तो 3 दिन तक किए। 3 ए भी किया और 3 ए भी किया। 3 दिन के बाद कौन जा रहा है, तो 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो अगला जो काम करेगा वो x दिन में करेगा, और x दिन में करेगा। यहाँ से आपका निकल जाएगा x का मान कि जो आगे का जो काम बच गया वो b कितना दिन में करेगा। तो ये आपका समीकरण हो गया। इस समीकरण को आपको हल कर देना। तो चलिए इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6 प्लस 12 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इधर कर लिए तो 9x 6 3 9 प्लस x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपका x का मान कितना हो गया, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो गया। तो ये आपका x आगे और कितना काम करेगा, 3 दिन करेगा। तो देखिए b है वो 3 दिन और आगे काम कर रहा है, और a और b मिलकर कितना दिन काम किए थे, 3 दिन। तो कुल कितना समय लग गया, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका 6 होगा। तो देखिए क्वेश्चन हल्का सा चेंज था लास्ट में, ठीक है। अब अगर आप इसी का सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड देखना चाहते हैं तो आप उस तरह करके बना सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका यहाँ से। और आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को कौन में लग गया अच्छी। ये तो था इस टाइप का क्वेश्चन। आगे हम बात कर लेते हैं किसका, दूसरे टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में बन जाता है। क्या बन जाता है, 8 दिन में बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को समीकरण के आधार पे हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रश्न को आपको उसी तरह बना लेना जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेकेंड मेथड से बना है। तो ए और बी किसी दीवार को अलग अलग कितना 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं।
तो नीचे आपको 10 लिख देना है और यहाँ पे आपको 15 लिख देना है और बराबर 1 लिख देना है। इसके बाद दोनों एक साथ काम करें तो 8, तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। आपको बताना है कि कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में बन जाएगा। कितना दिन में पूरा दीवार बन रहा है? 8 दिन में बन जा रहा है। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किसके बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। तो जैसे मान के चलिए आपका x दिन पूर्व काम करना छोड़ दे बी, ठीक है, एक दिन पूर्व। तो इससे पहले वाला प्लस करना था, यहाँ पे आपको क्या करना है? माइनस करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग को माइनस क्यों करना है, एक बार फिर से मैं इक्वेशन बनाकर आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो आपको नीचे लिख लेना है 10 है, यहाँ पे आपका 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में कर जाए। कितना दिन में बन जाता है? 8 दिन में बन जाता है। ये हमको नहीं पता है कि बी कितना दिन पूर्व काम करना छोड़ दे, तो इसके लिए मान लेते हैं कि x दिन काम करना छोड़ दे बी, ठीक है, जिसमें अगर काम छोड़ने की बात करेगा उसमें आपको x घटा लेना है। इसके बाद अब ये आपका समीकरण बन गया। इस समीकरण को आपको हल कर देना है। हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो हल किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे। तो 10 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 8 तरीके 24, 15 दूना 30, 2 अठे 16, 2x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 40 माइनस 2x इक्वल टू 30। यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। 2x, x यहाँ पे आप 2 गुना में इधर आएगा भागा में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसी टाइप के अगला क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरा होने के पहले 8 दिन पहले ए चला जाता है, 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो आपको बताना है कि पूरी दिन में हुई ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को भी आपको पहले उसी तरह क्या कर लेना है? इक्वेशन बना लेना है। तो इक्वेशन किस प्रकार करेंगे? 36 प्लस 54 प्लस 72 इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? कितने दिन में होगा, यहाँ पे दिन नहीं पता तो मान के चलिए सब x दिन में होगा। यहाँ पे आपको x, यहाँ भी आपको x और यहाँ भी आपको x। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान के चलिए x दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कितने दिन में? x दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निराई पूरा होने के पहले 8 दिन पहले ए चला जाता है। 8 दिन पहले ही ए चला गया तो हम इसमें से 8 घटा देंगे। किस में? सॉरी, ए जा रहा है ना, तो हम ए में घटाएंगे। किस में? ए में घटा देंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ तो उसी को यहाँ पे ये आपका हो गया। ए 8 दिन पहले चला जा रहा है और बी 12 दिन पहले चला जा रहा है। तो यहाँ पे ए में से हम 8 घटा दिए और बी में से हम 12 घटा दिए। ये आपका समीकरण बन गया। इस समीकरण को आपको क्या कर लेना है? x का मान निकाल लेना है।